Hello friends, welcome to Sociology Net Achieve. My name is सुनीता कलेर. मेरा आज का विषय है समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास. उत्पत्ति और विकास समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि समाजशास्त्र क्या है. यह एक सामाजिक विज्ञान है जो कि समाज, समूह, मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है. अर्थात समाजशास्त्र समाज में कौन सी घटनाएं घट रही हैं, उनका क्या प्रक्रियाएं हैं, उन क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उनके क्या का अध्ययन करता है कि क्या हो रहा है, ना कि ये अध्ययन करता है कि क्या होना चाहिए. तो इस तरह से हमने ये समझा कि समाजशास्त्र क्या का अध्ययन करता है कि समाज में क्या हो रहा है, कौन सी घटना घट रही है, क्या हुआ. ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के बारे में. वेरेस्टीन ने कहा है कि समाजशास्त्र का अतीत काफ़ी पुराना है किंतु उसका इतिहास बहुत छोटा है. अर्थात समाजशास्त्र जब से मनुष्य पैदा हुआ है, उसका जन्म हुआ है, वो आदिम समाज से जो सभ्य समाज तक पहुंचा है, जो प्रक्रियाएं हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन लिखित प्रमाण ना होने के कारण इसका इतिहास को बहुत छोटा माना है. टीबी बोटोमोर ने इसकी उत्पत्ति एवं विकास के 4 चरण बताए हैं. प्रथम चरण में यूनान के 2 विचारकों को रखा है जो कि प्लेटो और अरस्तु. प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में अरस्तु की पुस्तक एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, इन दोनों ने अपनी पुस्तक में सामाजिक जीवन के अनेक पहलुओं की चर्चा की है कि जिनमें सामाजिक पारिवारिक जीवन, प्रथाएं, रीति रिवाज, स्त्रियों की स्थिति आदि का वर्णन किया है. प्लेटो और अरस्तु की जो पुस्तक है उनमें हमें समाज की जो पारिवारिक जीवन है, कैसा जीवन था, कैसा रहन सहन था, कैसा जो रीति रिवाज थे, जो प्रथाएं थी, उन स्थितियों का हमें पता चलता है. दूसरा चरण है 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोटोमोर ने दूसरे चरण में रखा है. और इसके जो प्रमुख विद्वान हैं वो हैं थॉमस एक्विनस एंड दांते, जो कि इन्होंने सामाजिक घटनाओं एवं सामाजिक समस्याओं को तार्किक ढंग से समझने पर बल दिया है. मनुष्य सामाजिक प्राणी है. समाज को व्यवस्थित ढंग से समझने हेतु संस्कार नामक संस्था की आवश्यकता पर बल दिया है. थॉमस एक्विनस और दांते ने समाज में जो घट रही घटनाएं हैं और समस्याएं हैं उनको तार्किक ढंग से समझने पर बल दिया है. नेक्स्ट है, और उन्होंने संस्कार नामक जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी आवश्यकता पे भी बल दिया है. तृतीय चरण, ये टाइम पीरियड जो है वो 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में सामाजिक विधि का प्रयोग शुरू हुआ. अर्थात 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग शुरू हो चुका था. हॉब्स, लॉक, रूसो ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया है. उन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है. सर थॉमस मोर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में दिन प्रतिदिन की समस्याओं को समझने का प्रयास किया है. उनकी जो पुस्तक है यूटोपिया, उसमें उन्होंने दिन प्रतिदिन की समस्याओं को समझने पर बल दिया है. चौथा चरण है, यह अवस्था 1798 से माना जाती है. अगस्त कॉम्टे के जन्म के समय यह वास्तविक अवस्था है. अर्थात 1798 का जो टाइम पीरियड है और जो अगस्त कॉम्टे का उस टाइम पीरियड में जन्म हुआ था, और इसी अवस्था को हम वास्तविक अवस्था मानते हैं. इस समय 2 परिस्थितियों का जन्म हुआ. एक
इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति और दूसरा है फ्रांस की क्रांति। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति 1750 से 60 के दशक में जो परिवर्तन आए, लोगों के रहन सहन में परिवर्तन आ रहे थे, उनकी आर्थिक स्थिति चेंज हो रही थी, वो जो परिवर्तन है वो भी समाजशास्त्र की उत्पत्ति का कारण है। और फ्रांस की क्रांति 1789 में जो हुई, उसमें उसमें विचारक, बहुत बड़े फिलोसफरों के जो विचार थे, उनके विचारों का उजागरता मिली। सो फ्रेंड्स, अब हमने ये कंप्लीट कर लिया है और इसको हम फिर से एक बार रिवाइज करके देखते हैं कि समाजशास्त्र क्या का अध्ययन करता है, ना कि क्या होना चाहिए का अध्ययन करता है। और वेरस्टीन ने कहा है कि समाजशास्त्र का अतीत काफ़ी पुराना है और इसका इतिहास बहुत छोटा है। टीबी बोटोमोर ने इसकी उत्पत्ति के चार चरण बताए हैं। पहले में उन्होंने प्लेटो और अरस्तु को, जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, प्लेटो की द रिपब्लिक, अरस्तु की एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, इसमें उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और प्रथाएं, रीति रिवाज, स्त्रियों की स्थिति का वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। और दूसरे चरण में 6वीं शताब्दी से जो 14वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है, उसमें सामाजिक समस्याओं, घटनाओं को तार्किक ढंग से समझने पे बल दिया है। इसमें जो प्रमुख विद्वान हैं, थॉमस एक्यूनस और दांते। तृतीय चरण में 15वीं शताब्दी से और 18वीं शताब्दी से जो पहले का टाइम पीरियड है, उसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होना शुरू हो गया था सामाजिक घटनाओं को समझने के अध्ययन में। और चौथे चरण में जो कि 1798 से माना जाता है, अगस्त कॉम्टे का टाइम पीरियड है, और इसी काल को हम वास्तविक टाइम पीरियड कहते हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति का। और इसमें दो परिस्थितियों का जन्म हुआ, जो मेन थी इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति और नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति। सो थैंक यू।